चल बड़ी खेत हो पहुंची जाओ नहीं तो चली जाए चलने दे चंद्रमणि आप तुम मरोगे। अब तुम्हें मिटाने के बाद ये ताज और तख्त अपने नाम खुद करूंगा। उसको माने चला मेरे चलने देवल है चल हमारे आओ एक नंबर जाओ। हमारे भूखो आ गए हमारे बाप है आ गए। ये क्या कर रहा है? इसको मान करके तू यहाँ का प्रेसिडेंट बनने जा रहा है और लड़कियों को ले जाकर के हमारे अड्डे पे छोड़ के हमारे थिएटर के गंदे पानी में डुबकी लगाता बाबा ये तुम्हारी भूल है। मैंने तुम्हें कदर के गंदे पानी में डुबकी लगाने के लिए नहीं बल्कि ऐशो आराम करने के लिए छोड़ा है। जिंदगी भर ऐसा आराम ही करता रहूंगा। बहुत ऐसा आराम करते हो। ठीक है आ गए हो तो अच्छा है। जरा चंद्रमणि से मिल लो उसके बाद फिर बिठाते हैं इसे। आइए राजा साहब पहचाना आपने मेरे को? नो शायद आपने मेरे को नहीं पहचाना। मैं कल्याणी बोल रही हूँ। पूर्व समय की बात याद करो। आपके कोर्ट में कोई जिंदगी का हारा था इंसान पर जाता जॉब के रिक्वेस्ट कर रहा था। आपने क्या किया था? कच्ची मार करके उसको निकाल दिया था। वही कृपा सेंटर से तो भेजी जो आपको मिटाने के लिए मैं ट्रांसफर चल रहा हूँ। लेकिन एक दिन आप अपनी बेटी को लेकर के आ गए। आप पत्थर मेरे सामने गया मैं नजीक हो गया कि देखो ये राजा है और राजा होकर के मेरे सामने सर झुका रहा है। थोड़ी सी जिंदगी बख्श दो। मैंने आपको पत्थर दिया वही पे। लेकिन एक ये रंजीत आ गया और कहने लगा बाबा आप क्या करते थे? कुछ मिलने मिलाने वाला नहीं है। हमारा साथ और किस्मत का सितारा चमकाओ। वही तो मैं शैतान बन गया। अब मैं पूरी तरह शैतान हो गया हूँ। दोबारा आपकी बेटी को ये लेकर के मेरे पास आ गया। वो कहने लगा बाबा जी इसको मार दीजिए। लेकिन आपकी बेटी को मैंने मारा नहीं मारा। मतलब जब आपकी बेटी दोबारा मेरे पास करीब आकर के खड़ी हुई और उसके शरीर से उसके बदन को देखा तो संगमरमर के जैसा सरासर वो हिरनी जैसी उसकी आंखें थी, रेशम जैसे उसके बाल थे और नागिन की जैसे उसकी कमर बल था। वो गॉड ने तो अपना आपाई को जवान किया। अंगूर के दानों की तरह तुम्हारी बेटी को चूस डाला है। और अगर हमारी बेटी के खिलाफ तेरी जुबान पे एक भी सख्त गलत आया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राजा साहब मेरी बात सुनो। मेरे करीब आने की गलती मत करो। मैं इंसान नहीं हूँ, शैतान हूँ। इंसान ऑरेंज टैक्स करता है WRELSTS और शैतान NL टैक्स करता है AMEL। मैं शैतानों का ये करता हूँ। अगर मेरे पास आओगे तो हमारा बलात्कार करेंगे। बलात्कार तो तेरा होगा और ये दुनिया समाज वाले देखेंगे। कोई बात नहीं है। हाथ तेरा चलेगा और हम चाहते हैं तो तुम्हें फिल्म दिखाएंगे। क्या है? वन नकली ये तो बलबीर सिंह की पत्नी कमला है। कमला कमला तुम बोलती क्यों नहीं हो? नहीं बोलेगी। क्यों नहीं बोलेगी? हमारे पास एक लाइनी सैकड़ों की तादाद में इलाके नेता खाता पीता हूँ तो नंबर लगाता हूँ और जब इसका नंबर आया फिर सारी यूं करने में गुस्सा आ गया और सोलह नहीं आकर के मैंने इसे मेंटल कर दिया। बेटा बोलता पागल। क्या? अब ये पागल है। ये पागल है। अब इसके पास जाता हूँ तो कहती आओ राजा जी मेरी सीने से ऐसा अगेंस्ट होती है। अभी तेरे लिए वक्त है, समझ जा नहीं तेरे मुंह में कीड़े पड़ेंगे। अरे मेरे कीड़े देखो खाना जो है तुम भी खाती हो। चुप
भाई हम तो खाएंगे। छोड़ते बेचारी को। अरे देख की जगह से मां पूछता है क्या मैं तो छोड़ता नो ये तो सोने वाला नहीं है। और कहीं तूने क्या समझा कि मैं बच जाऊंगा? अगर तू पाताल में होता तो तेरा छोटा पत्र था निकला यार। हो गया मेरी लड़ाई हो चुकी है, मैं हार गया हूँ। ये इंसान नहीं लोहा बिलाती मुर्गी। अरे बाबा अगर लड़ नहीं सकते हो तो जादू तो चला सकते हो। लेकिन बच्चा जादू भी नहीं चला सकता। उसने मेरे को गुस्सा दिलाया और मुझसे समझ नहीं सका। माँ काली की कसम खा लिया। अब मैं जादू को यूज करता हूँ तो माँ काली मेरे को चला नहीं। गड़बड़ तो ये हो गया ना। देख बाबा काले कसम जाए भाड़ में से पता कर दो। कल्याणी मन जो जिंदा नहीं बचेगा। इसी शमशीर से तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मेरे को करोगे? मैं किसी चीज से मरने वाला नहीं हूँ। अभी से पहले तूने गन का यूज किया था, कोई इम्प्रेस हुआ मेरे वाले से? ड्रोन का यूज कर ले, कोई इम्प्रेस फाइट नहीं कर सकता मेरे वाली को। क्योंकि मैं मरने वाला हूँ नहीं, मैं मर ही नहीं सकता हूँ। इसलिए कि पूर्व समय के बाद मैं माँ काली का उपासक हूँ। एक बार माँ काली की पूजा कर रहा था और शरीर माँ काली आकर के मेरे सामने प्रस्तुत खड़ी हो गई और कहने लगी बोल मेरी क्या चाहिए, मैं तुझसे हत्या से खुश हो गई हूँ। माँ ने कहा, मैंने कहा माँ मैं मरना नहीं चाहता। उसने कहा नहीं बेटा ये बता तो मैं नहीं दे सकती। तो मैंने कहा जब मैंने जिद कर लिया तो माँ ने क्या किया, मेरे को त्रिशूल दे दिया और बोली क्या एक त्रिशूल को अपने हाथ से किया मेरा। जब तक ये त्रिशूल तेरे हाथ में रहेगी तेरी मौत हो ही नहीं सकती है। अब तो बता सिर्फ त्रिशूल मेरे हाथ में है तो मेरी मौत कैसे होगी? तो मुझे दे दे कहीं शमशीर में शक्ति और मुझे जकड़े मुझे पकड़े कहीं जंजीर में शक्ति और नहीं शक्ति है वायु में मुझे ऊपर उठाने की और नहीं शक्ति तेरी कलाई में मुझे नीचे दबाने चलाने की दबाने की धर्मा नहीं है आग में शक्ति और मुझे टक्कर चला जाए कहाँ है तेरी बुद्धि सही नदी के पुल पर चली गई। तू मूर्ख है, तू विद्वान नहीं, तेरे खोपड़ा में बुद्धि नहीं है। जो है जो अपने मरने का पता इतनी आसानी से मुझसे बता दिया कि मेरी मौत इसी त्रिशूल से होनी है। नहीं मैं तो परेशान हो गया।
एक जो समझ, अरे यार तू जानता है कि त्रिशूल मेरे हाथ में है तो कौन सा बाल मेरा कहाँ सवाल उठाएगा तू? कोई ये भी नहीं जानता है कि मेरी जान कहाँ है, क्योंकि मेरी जान कहाँ है मैं जानता हूँ और मैंने ये भेजा तक किसी को बताया। मेरे अंदर जान ही नहीं, लेकिन ये डाकू धर्मा खोज निकालेगा। यही घमंड रावण के अंदर था। क्या कोई पृथ्वी पर मारने वाला पैदा नहीं, लेकिन एक दिन रावण की भी मौत हुई। रावण की गलती है, विभीषण ने ऐसा किया था तभी उसकी मौत हुई थी, लेकिन मैंने तो किसी को नहीं बताया। विभीषण ने रावण का भेद बताया, लेकिन तूने अपना भेद मुझसे बताया कि मेरी मौत इसी त्रिशूल से होनी है। हम दोनों में से लड़ेंगे। अरे बुला लो इसके बाप को। ये तुम्हारी गलती को ये पॉइंट थोड़ा बिल्कुल मिस है, वो पता है सही पॉइंट कौन है? इसकी माँ की बात करोगे, अगर इसकी माँ की बात करोगे बिल्कुल चलेगा, लेकिन बाप की बात मत करो।